हेलो। तो मैं एक क्विक क्वेश्चन है। सबसे पहले इग्नियस रॉक्स पढ़ना है, ठीक है। इसमें बेसिक पहले थोड़ा सा पढ़ लो। इग्नियस रॉक वर्ड आया इग्निस से, जिसका मतलब होता है फायर। एक क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक दो टाइप हो सकता है। एक होता है कि बेस्ड ऑन वेयर दे सॉलिडिफाई, वेयर दे सॉलिडिफाई, वेयर दे सॉलिडिफाई, वेयर दे सॉलिडिफाई। इसमें आप हो सकता है इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव। और दूसरा हो सकता है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन केमिकल कॉम्पोजिशन, ठीक है, या सिलिका कंटेंट आप कह सकते हो। इंट्रूसिव को हम प्लूटोनिक भी कहते हैं, प्लूटोनिक, और इसको वोल्केनिक भी कहते हैं। यहाँ पे ऑब्वियसली फास्ट कूलिंग होता है क्योंकि ये ऑन द सरफेस होता है, ऑन अर्थ सरफेस फास्ट होता है। और स्मॉल या नो क्रिस्टल होता है, नो क्रिस्टल। यहाँ पे बिग क्रिस्टल्स होते हैं और कूलिंग स्लो होती है क्योंकि अंदर हो रही है, ठीक है। इसका एग्जांपल है ग्रेनाइट, गैब्रो, और इसका एग्जांपल है बसाल्ट, रायोलाइट। इसमें दो टाइप हो सकता है, फेल्सिक और मैफिक। फेल्सिक होता है सिलिका रिच, ये होता है मैग्नीशियम एफी रिच, ठीक है। ये लाइट कलर्ड होता है, ये डार्क कलर्ड होता है। अब इसमें एग्जांपल हो सकता है ग्रेनाइट, रायोलाइट, और इसमें एग्जांपल हो सकता है गैब्रो, बसाल्ट। अब इसमें एक क्विक चीज़ देखो, आपको एक चीज़ नोटिस करने मिला होगा कि फेल्सिक है प्लस इंट्रूसिव भी है, या आपको ग्रेनाइट मिलेगा। भाई फेल्सिक है और इंट्रूसिव है, फेल्सिक है प्लस लेकिन एक्सक्लूसिव है, ये आपको रायोलाइट मिलेगा। मैफिक है पर इंट्रूसिव है, ये आपको गैब्रो मिल जाएगा। मैफिक है प्लस एक्सक्लूसिव है, ये आपको बसाल्ट मिल जाएगा। ये याद कर लो। तो मतलब इन दोनों में कोई रिलेशन ऐसा सच नहीं है, मैफिक और फेल्सिक और इंट्रूसिव एक्सक्लूसिव में। बट आपको ये, अगर मैंने क्वेश्चन अगेन पूछा इससे कि भाई बताओ कि पॉसिबिलिटी क्या है मैफिक का एक्सक्लूसिव होना कि फेल्सिक का। एक्सक्लूसिव यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक्सक्लूसिव बीइंग मैफिक इज मोर चांसेस है, ज़्यादा एविडेंस में। क्यों? क्योंकि भाई मैफिक जो होता है ना वो थिक लावा नहीं होता है, थिन मतलब लेस विस्कस होता है, फ्लूइड होता है ना इसका लावा, तो ये आराम से बाहर आ सकता है। तो इसीलिए एक्सक्लूसिव ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। पर एनीवे आपको ये चार याद करना है, ऐसे कोई से रिलेशन नहीं है। मैफिक होके इंट्रूसिव भी हो सकता है गैब्रो टाइप, और फेल्सिक होके भी एक्सक्लूसिव हो सकता है जैसे रायोलाइट टाइप। तो आप ये याद कर लो। और जनरली मैंने बोला था कि डाइवर्जेंट प्लेट पाउडर में आपको मैफिक लावा मिलेगा, और ये मैग्मा, और कन्वर्जेंट में आपको ज़्यादा फेल्सिक मिलेगा क्योंकि सिलिका की वजह से, ठीक है। और ये आप याद कर लो, बाकी आगे रॉक चैप्टर अभी पढ़ेंगे भाई। अगर आपको याद करना है ना, यहाँ पे एक एंटीसाइड भी कर सकते हो, और यहाँ पे आप एक डोलेराइट भी कर सकते हो। ऑल्दो नॉट इंपॉर्टेंट, बट ऐसे में याद कर ले कि भाई ये बस बताओ कि भाई ये इग्नेस रॉक की है, बाद में ये ना कन्फ्यूज़ हो ये मेटामॉर्फिक और वो तो नहीं है, तो इसीलिए एंटीसाइड डोलेराइट यहाँ लिख दिया मैंने। और अगर हम पढ़ ही रहे हैं तो रॉक, स्टडी ऑफ रॉक को हम पेट्रोलॉजी कहते हैं, ये पता होना चाहिए, पेट्रोलॉजी। ये भी पता होना चाहिए कि भाई हमारा 8 मिनरल्स जो है ना, मिनरल्स क्या है कि नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस, 8 मिनरल ही 98% ऑफ द अर्थ क्रस्ट है। उसमें पहले O है, फिर C है, फिर Al है, फिर आगे और है Fe, Mg सब है। मिनरल्स को हमने क्लासीफाई किया मेटलिक में, नॉन मेटलिक में। मेटलिक में फेरस हो सकता है, फिर नॉन फेरस हो सकता है, प्रेशियस भी हो सकता है। फेरस में Fe होगा, C होगा, प्रेशियस में Ag होगा। ये सब कोई मैटर नहीं करता, बस लिख लो। नॉन फेरस मिनरल में भी ऑर्गेनिक होता है, इनऑर्गेनिक भी होता है। ऑर्गेनिक में कोल होता है, यहाँ पे सल्फर होता है। बेसिक सोर्स ऑफ ऑल द मिनरल्स जो है ना वो हॉट मैग्मा है, यहीं से सारे मिनरल्स आते हैं। मैग्मा अंदर, लावा बाहर।
एक हार्डनेस ऑफ मिनरल, मतलब मिनरल के हमने, रुको, मिनरल का हमने कैरेक्टरिस्टिक्स हमने पढ़ा है, एनसीईआरटी में गिवन है कि फ्रैक्चर है, क्लीवेज है, टेंडेंसी टू ब्रेक, फिर उसके बाद और बहुत सारे कलर है, स्ट्रीक है, ट्रांसपेरेंसी है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट एक हार्डनेस लग रहा है मुझे, जिसमें हम एक मोर्स स्केल या पता नहीं क्या है, जिसमें 1 पे है टैन, मतलब सबसे सॉफ्ट, 10 पे आपका डायमंड है सबसे हार्ड, आप 9 पे कुछ कोरंडम है, कोरंडम, फिर आप 7 पे देख लो, 7 वाला क्वार्ट्स है, मतलब क्वार्ट्स भी काफ़ी हार्ड होता है। फिर आप 6 पे देखो फेल्ड्स्पार है, 2 पे जिप्सम है, जिप्सम मतलब बहुत सॉफ्ट है। ये सब मिनरल्स है भाई, ये सब मिनरल्स है, अगर किसी को पता ना हो तो। मिनरल्स का मैं लिस्ट भी लिख दूंगा भाई कौन कौन सा है अभी बाद में। यहाँ पे सल्फ़र, नाइट्रेट, फॉस्फेट, ये सब मिनरल्स है, ठीक है। और एक यहाँ पे एक एनसीईआरटी में लिखा है, सीमेंट इज़ अ मिक्सचर ऑफ नॉन मेटेलिक मिनरल, नॉन मेटालिक मिनरल, ये आपको पता होना चाहिए, मतलब नॉन मेटेलिक क्या है, ये है। फिर हमने पढ़ा कि रॉक्स क्या है, रॉक्स क्या है, एग्रीगेट ऑफ मिनरल, इसमें कोई फिक्स्ड कॉम्पोजिशन नहीं होता भाई, फिक्स्ड कॉम्पोजिशन नहीं होता मिनरल का। और जो मोस्ट कॉमन मिनरल्स हैं ना, वो फेल्ड्स्पार है और क्वार्ट्स है, जो आपको रॉक्स में मिलेंगे। हम सीधा आप मिनरल्स वाला पढ़ लेंगे कौन कौन सा है, फेल्ड्स्पार, क्वार्ट्स, ओलिवाइन, पायरोक्सिन, ये सब जो है पढ़ेंगे बाद में। पहले आप देख लो कि यहाँ पे इग्नियस रॉक है ना, उस पर सीधा आ जाओ। इग्नियस रॉक मतलब मैंने बता दिया था क्या है, इसमें फॉसिल होगा, फॉसिल नहीं होगा, क्योंकि भाई सीधा लावा से सॉलिडिफाई हुआ है। पोर्स होगा, पोर्स भी नहीं होगा। यहाँ पे कोई स्ट्रेटा होगा, कोई लेयर होगा, नहीं होगा। अब यहाँ पे एक लिखा हुआ है कि इग्नियस रॉक आर मोस्टली क्रिस्टलाइन, मोस्टली क्रिस्टलाइन। अब क्रिस्टलाइन वर्ड का मैंने मतलब सर्च किया, तो क्रिस्टलाइन वर्ड का मतलब यहाँ पे बता रहा है कि क्रिस्टलाइन मतलब आप इमेजिन करो कि जो उसके बिल्डिंग ब्लॉक्स है वो अरेंज्ड है नीटली एक पैटर्न में। तो मैंने यहाँ पे सर्च किया उससे पहले कि भाई इग्नियस रॉक जो है ना मोस्टली क्रिस्टलाइन होता है, मोस्टली क्रिस्टलाइन, एक्सेप्ट ग्लासी, एक्सेप्ट ग्लासी। और मेटामॉर्फिक रॉक जो है ये भी मोस्टली क्रिस्टलाइन होता है। और सेडिमेंट्री रॉक ये क्रिस्टलाइन नहीं होता है, समटाइम्स क्रिस्टलाइन, समटाइम्स ऑफन प्लास्टिक होता है। तो इसका मतलब क्या है पता है। और इसमें इग्नियस में भी हमारे को एक चीज़ बताया था कि इग्नियस में भी जो इंट्रूसिव है ना वो ऑलवेज़ क्रिस्टलाइन होता है, ऑलवेज़ क्रिस्टलाइन। जो एक्सक्लूसिव है वो समटाइम्स होता है, और ग्लासी ये नहीं होता है, क्योंकि अंदर जो है बहुत टाइम मिलता है तो वो क्रिस्टल के फॉर्म में बन जाता है। तो बेसिकली यहाँ पे बताया था कि आप जो समझ सकते हो किस तरीके से, कि जैसे ग्रेनाइट है, ये वाला का एग्जांपल ग्रेनाइट है, तो इसमें आप ना क्रिस्टल्स ऑफ क्वार्ट्ज, फेल्ड्स्पार और माइका देख सकते हो। बसाल्ट है, ये कौन बसाल्ट का एक्सक्लूसिव है ना, बसाल्ट में भी क्रिस्टल है बट टू स्मॉल टू सी, पर वे स्टिल क्रिस्टलाइन है। तो ये समझ लो, ये वाला चीज़ आपको समझ आ गया होगा। अब हम सीधा सेडिमेंट्री रॉक पढ़ते हैं। तो यहाँ पे सेडिमेंट्री रॉक का मतलब क्या होता है कि भाई सेडिमेंट्स में टूटेंगे और फिर उसका फॉर्म होगा विद द हेल्प ऑफ लिथिफिकेशन। तो लिथिफिकेशन वर्ड जो है वो सेडिमेंट्री रॉक से रिलेटेड है। और उसके बाद ये 3 टाइप का है, मैकेनिकली फॉर्म हो सकता है, ऑर्गेनिकली फॉर्म हो सकता है, केमिकली फॉर्म हो सकता है। तो इसका एग्ज़ाम्पल अगर आप देखना चाहो बस याद कर लो, मैकेनिकली का एग्ज़ाम्पल सैंडस्टोन हो सकता है, कॉन्ग्लोमेरेट हो सकता है, शेल हो सकता है, लॉस हो सकता है, लॉस LOSS। ऑर्गेनिकली का आपका गीसेराइट, चौक हो सकता है, लाइमस्टोन हो सकता है, कोल हो सकता है, इसका भी चर्ट हो सकता है, लाइमस्टोन हो सकता है, हेलाइट हो सकता है, पोटाश हो सकता है। एक बात याद रखना, लाइमस्टोन यहाँ भी हो सकता है। इसमें लेयर्स होगा, बिल्कुल होगा, पोर्स होगा, सम है। तो जितने भी आपको ये स्टोन वाले हैं ना, सैंड स्टोन, मड स्टोन, क्ले स्टोन, लाइम स्टोन,
ये सारे सेडिमेंट्री रॉक होंगे। एक आपको वर्ड मिलेगा डोलोमाइट। ये डोलोमाइट क्या है ना, टाइप ऑफ लाइमस्टोन है, ये पता होना चाहिए आपको। एक हमने डोलेराइट पढ़ा था, वो इग्नियस रॉक था। हमने इस तरफ कहाँ क्लासीफाई किया था, यहाँ पे, जो कि यहाँ क्या था, इंट्रूसिव था ग्रेनाइट के साथ। लेकिन डोलोमाइट जो हम पढ़ रहे हैं वो टाइप ऑफ लाइमस्टोन है, ठीक है। यहाँ पे सैंडस्टोन, मडस्टोन, क्लेस्टोन, सैंडस्टोन, कॉन्ग्लोमेरेट, लाइमस्टोन, शेल, लोस, गेसेराइट, चॉक, लाइमस्टोन, कोल, चर्ट, लाइमस्टोन, हेलाइट। ये कोल हमने पढ़ लिया ऑर्गेनिकली फॉर्म में, ठीक है। अब मेटामॉर्फिक रॉक पढ़ेंगे। मेटामॉर्फिक का मतलब ये होता है चेंज ऑफ फॉर्म, मतलब रिक्रिस्टलाइजेशन, मतलब जो उसके क्रिस्टल्स है वो रीओरिएंट होंगे भाई प्रेशर और टेम्परेचर के कारण, मतलब रिक्रिस्टलाइजेशन। अब इसमें भी भाई मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, पर एक डायनेमिक होता है, एक थर्मल होता है मेटामॉर्फिज्म, ठीक है। और थर्मल भी दो टाइप का होता है, एक रीजनल होता है और एक कॉन्टैक्ट होता है। और कभी कभी क्या होता है, जो रॉक्स के मिनरल्स हैं वो लेयर्स में हो जाते हैं, जिसको हम फोलिएशन कहते हैं या लीनिएशन कहते हैं। और कभी कभी ये ऑल्टरनेट डार्क और लाइट बैंड में हो जाते हैं, जिसे हम बैंडिंग कहते हैं, ठीक है। मेटामॉर्फिक रॉक, फोलिएटेड रॉक और नॉन फोलिएटेड रॉक में भी डिवीजन होता है। फोलिएशन लीनिएशन क्या था, ये जो ऑल्टरनेट नहीं, लेयर्स में जो अरेंज कर जाते हैं ना उसे फोलिएशन कहते हैं, लीनिएशन दोनों सेम है। और ऑल्टरनेट को बैंडिंग कहते हैं, फोलिएटेड नॉन फोलिएटेड। अब भाई थर्मल और डायनेमिक मेटामॉर्फिज्म देख लो। थर्मल में आपको ना एक डोलोमाइट है, मैंने लाइमस्टोन भी बताया था, ये दोनों सेम ही चीज़ है। इसका जब होगा तो ये मार्बल बन जाएगा, ठीक है। ये क्या है, मेटामॉर्फिक रॉक है। ग्रेफाइट होगा, ये बनेगा तो डायमंड बन जाएगा। सैंडस्टोन होगा, ये बनेगा तो क्वार्ट्ज़ाइट बन जाएगा। भाई क्वार्ट्ज़ाइट बहुत हार्ड होता है, ये पता होना चाहिए आपको। कहीं तो लिखा हुआ है हार्डेस्ट रॉक ही है। ग्लास मेकिंग में भी यूज़ होता है भाई, ग्लास मेकिंग में भी यूज़ होता है। क्वार्ट्ज़ और क्वार्ट्ज़ाइट में कंफ्यूज मत होना। क्वार्ट्ज़ तो भाई मिनरल है, जो कि बहुत अबंडेंट मिनरल है, क्वार्ट्ज़ और फेल्डस्पार। और क्वार्ट्ज़ाइट ये रॉक है भाई। ग्रेनाइट तो इग्नियस रॉक है, ये क्वार्ट्ज़ ये मेटामॉर्फिक रॉक है। शेल, क्ले, मडस्टोन, ये होगा तो स्लेट बनेगा, सिस्ट बनेगा। और ये और होगा तो फाइलाइट बन जाएगा। ये तो पता है ग्राफाइट, डोलोमाइट, ये तो मतलब सेडिमेंट्री रॉक है, ये भी सेडिमेंट्री, ये भी सेडिमेंट्री। अब हम डायनेमिक मेटामॉर्फिज्म के लिए पढ़ेंगे। डायनेमिक क्ले सिस्ट बन जाएगा, ये तो पता ही है, यहाँ भी बन रहा था, ये प्रेशर है, ठीक है। ग्रेनाइट का हम नीस बना देंगे, शेल का हम सिस्ट बना देंगे। सेम ही है भाई ये दोनों, तो ये तो पहले भी पढ़ लिया। सिर्फ ग्रेनाइट का सिस्ट ये जो डायनेमिक है, जो कि इग्नियस रॉक से चालू हो रहा है, बाकी ये हो गया। जो मार्बल है, मार्बल कहाँ पड़ा था, डोलोमाइट लाइमस्टोन, ये आपको ज़्यादातर अलवर, जयपुर, जोधपुर में मिलता है। अलवर, जयपुर, जोधपुर, यहाँ राजस्थान में मिलता है। फिर हमने इग्नियस, सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक, ये कंस्ट्रक्शन में यूज़ होता है भाई। फर्टाइल सॉइल जो अपना होता है इंडस गंगा का, यहाँ पे है, ये वाले रॉक्स हैं। यहाँ पे रेयर मिनरल्स जो है ना, यहाँ पे यार मिलते हैं। AuAg क्यों भाई, क्योंकि लावा निकल रहा है ना, बाकी ठीक है।